अगर आपको मैथ से डर लगता है, आपको मैथ समझने में दिक्कत होती है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इसमें हम मैथ की एकदम बेसिक कंसेप्ट को पकड़ के चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। अगर आपको 95 प्लस नंबर लाना है तो क्या करेगा ये वीडियो, आपको आपके नंबर इंक्रीज करने में आपको हेल्प करेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह 9/11 हो जाता है। कितना हो जाता है? 9/11 हो जाता है। और कब हो जाता है? जब आप 2 क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तब। इस बात का ध्यान रखना। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देते हैं तब क्या होता है? 3 जोड़ दिया जाए तो वह जो होता है 5/6 हो जाता है। बताइए कि वह भिन्न ज्ञात। तो अब हम क्या करेंगे? भिन्न ज्ञात करेंगे। तो इस सवाल बनाने से पहले हम कुछ आपको कंसेप्ट समझाना चाहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आपको ये भिन्न पूछ रहा है, तो हम सवाल बनाने से पहले हमको कुछ पता भी होना चाहिए कि सवाल बनाने से पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको भिन्न का मतलब पता होना चाहिए। भिन्न का मतलब होता है अंश बटा हर होता है। अब यहाँ पर कुछ हम अंश को मानेंगे और कुछ हम हर को मानेंगे, तभी ये बटा में आएगा। अगर अंश कुछ निकल जाएगा और हर कुछ निकल गया, तब हम भिन्न बराबर अंश बटा हर निकाल के हम बना लेंगे। तो हम इस सवाल को बनाने से पहले क्या मानेंगे, क्योंकि हमें ना तो अंश पता है ना तो हर, और इसमें दिया भी। तो हम अंश बराबर कुछ मानेंगे, जैसे XYZ ऐसे कुछ चर पद मानेंगे, और हर बराबर भी कुछ XYZ मानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हल लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हमें तो मानना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें तो निकालना है, क्या निकालना है? भिन्न निकालना है। हमें भिन्न निकालना है और हमें अंश और हर नहीं पता है। तो हम मानेंगे क्या कि माना अंश बराबर, तो हम मान लेते हैं माना अंश बराबर x मान लेते हैं, और क्या हर बराबर हम मान लेते हैं y मान लेते हैं। ए भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, अपने अनुसार आप मान सकते हैं, लेकिन मान तो वही निकलेगा, आप कुछ भी मानिए। अब जब हम अंश बराबर x मान लिए, अब हर बराबर y मान लिए, तो अब भिन्न बराबर क्या होगा? तब हम लिखेंगे कि भिन्न बराबर क्या होता है? भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर होता है। अब देखिए अंश कितना है? अंश हम माने हैं x और हर कितना माने हैं? y माने हैं। तो x बटा y हो गया। ये भिन्न का वैल्यू हो गया क्या? x बटा y। तो x का मान रख लेंगे या नीचे y का मान निकलेंगे, तो ये हो जाएगा भिन्न का वैल्यू हो जाएगा। तो x और y का मान कैसे निकलेगा? जब हम शर्त के अनुसार समीकरण बनाएंगे तब हम अब क्या लिखेंगे? आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि अब हम चलेंगे प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो प्रश्न के अनुसार में क्या है कि अगर भिन्न के अंश में और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, यानी कि आपको भिन्न कह रहा है, तो भिन्न देखिए, या भिन्न कह रहा है और भिन्न का वैल्यू क्या है? x बटा y है, तो लिखे x बटे में y। फिर आगे क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पर कि अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिया जाता है? 2 जोड़ दिया जाता है। 2 जोड़ दिया जाता है, तो आप भी वही काम करिए, अंश में भी 2 जोड़ दीजिए और हर में भी 2 जोड़ दीजिए। और 2 जोड़ने के बाद कह रहा है कि वह भिन्न जो है, अगर हम 2 जोड़ देते हैं ऊपर और नीचे अंश और हर में, तो हमारा जो भिन्न बनता है वो 9/11 के बराबर हो जाता है। तो जस्ट वैसे ही हम करेंगे, इसको 9/11 के बराबर कर दी। तो देखिए अब इसको हम क्या करेंगे? सोल्व करके हम निकाल लेंगे एक समीकरण। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? देखिए तिर्यक गुणा करके करेंगे। कैसे? ऊपर से नीचे गुणा करेंगे और नीचे से ऊपर गुणा करेंगे, क्योंकि यही क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम होता है। अगर ऊपर नीचे बाटा दिया तो बाटा हटाने के लिए हम क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखिए ये नीचे 11 है और ऊपर x + 2 है, तो हम 11 से गुणा कर देंगे। कैसे? x प्लस में 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि देखिए x + 2 जो है ना, ये ऊपर है और ये 11 जो है ना, ये नीचे है। तो देखिए ये ऊपर और ये नीचे हो गया ना, ये ऊपर ये नीचे और ऊपर उल्टा हो गया। अब यहाँ पर देखिए फिर वैसे ही नीचे वाला से ऊपर वाला, ऊपर वाला से नीचे वाला गुणा करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए 9 जो है ये ऊपर है और ये 2 पद में है, ये नीचे है, तो हो गया y + 2। आपको नहीं समझ में आया तो देखिए फिर से एक बार समझाते हैं। कुछ नहीं किया गया, देखिए ऊपर वाला से नीचे में, यानी कि 11 से हम x + 2 में गुणा कर दिए और ये y + 2 में हम 9 से गुणा कर दे, क्योंकि ये ऊपर नीचे था, अलग अलग कंडीशन में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम कर देंगे गुणा, क्योंकि
ये दोनों जो है ना ये ब्रैकेट में है और ये ब्रैकेट से क्या है कि बाहर है, इसीलिए हम क्या करेंगे गुणा कर लेंगे। तो 11 में 1 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 11x, 11 दूना के 22 हो जाएगा। ये प्लस है तो प्लस बीच में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 9 में y से गुणा, उसके बाद हमें क्या करना है, x और y वाले को एक साइड लाएंगे तभी तो हमारा समीकरण बनेगा ना जी। एकदम बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है कि अगर हमें समीकरण निकालना है तो हम x और y वाले पक्ष को एक साइड करेंगे और अंक हटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 11x, ये 9y प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में 9y, और ये हो जाएगा 18, 22 प्लस में है तो इधर आ जाएगा 22 माइनस में। ठीक है, हाँ अब यहाँ पर 11x हो गया माइनस में 9y हो गया बराबर में, देखिए 22 में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। लेकिन चिन्ह हम किसका देंगे, किसका देना है आपको, 22 बड़ा है ये तो आपको भी पता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 22 के आगे माइनस है, इसीलिए हम क्या देंगे, यहाँ पर दे लेंगे माइनस। इस चीज़ को आपको हमेशा भूलना नहीं है क्योंकि ये बहुत भारी गलती करा सकता है। क्या करा सकता है, माइनस नहीं देंगे तो। यहाँ पर समीकरण नंबर 1 हमें बन गया। कैसे बन गया, पहले शर्त से बन गया। अब हम बनाएंगे दूसरा समीकरण, दूसरे शर्त से बनाएंगे। तो अब दोनों में अगर 3 जोड़ दे रहे हैं ना तो कितना हो जा रहा है, 5/6 के बराबर हो जा रहा है। तो आपको क्या करना है, ऊपर अभी 3 जोड़िए, नीचे अभी 3 जोड़िए और 5/6 के बराबर कर दीजिए और फिर ऊपर नीचे तिरछा तिरछे गुणा कर लीजिए, घटा लीजिए, हो गया समीकरण। अब यहाँ पर वैसे ही हम करेंगे जैसे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि x बटे में y, यानी कि ये भिन्न है और दोनों में क्या जोड़ रहा है, 3 जोड़ रहा है। तो हम भी क्या जोड़ देते हैं, देखिए 3 जोड़ देते हैं और नीचे भी 3 जोड़ देते हैं क्योंकि आर्म्स और हर दोनों की बात कहा है। उसके बाद से भी ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि 5/6 हो जाता है, तो हम भी 5/6 के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। अब इसके आगे आपको क्या करना है, इसके आगे आपको तिरछा तिरछी करनी है। ठीक है, क्यों करना है तिरछा तिरछी, क्योंकि इधर भी भिन्न में है और इधर भी भिन्न में है और दोनों भिन्न हटाना है ना आपको। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि 6 में गुणा कर देंगे, 6 लिख देंगे, ये x प्लस 3 लिख देंगे। ये x प्लस 3 दो पद है इसीलिए 6 को बाहर लिखेंगे और ये 2 पद वाले को ब्रैकेट दे के लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह इधर भी लिखेंगे, पहले 5 लिख लेंगे और उसके बाद y प्लस 3 लिखेंगे क्योंकि ये 2 पद है ना, तो दोनों पद से हमें गुणा करना है इसलिए हम ब्रैकेट दिखाएंगे। अगर एक पद होता तो डायरेक्ट गुणा कर लेते, लेकिन एक पद तो है नहीं। अब यहाँ पर देखिए हम गुणा कर लेते हैं, 6 में 1 से गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा। देखिए यहाँ अब यहाँ पर हो गया, 5 में y से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5y हो जाएगा और 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, एकदम समझ में आएगा। अब यहाँ पर कुछ है कि इसमें क्या है, केवल कैलकुलेट है जो कि बच्चों वाला सवाल है। बस आपको ये सवाल ही अच्छे ढंग से समझ में अगर आ गया तो ये तो आपका कैलकुलेशन है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 6x हो गया, ये y को इधर लेके आ जाएंगे, माइनस में 5y हो जाएगा और ये 15 हो गया, ये 18 प्लस में है तो इधर आ गया माइनस में, तो 6x और माइनस में 5y या बराबर में -3 हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसको हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल, तो हमें बनाना पड़ेगा तीसरा समीकरण। तो तीसरा कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे समीकरण नंबर 2 से बनाएंगे। तो समीकरण नंबर 2 से कैसे बनाएंगे, इसमें या तो हम x का वैल्यू निकालेंगे या तो y का वैल्यू निकालेंगे, जो आपका मर्जी वही निकालिए। तो हम निकालते हैं क्या, x का वैल्यू निकालते हैं। तो 6x बराबर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा और x के साथ ही y वाला है तो इसको हम कर देंगे इधर कि चले जाओ उधर, क्योंकि अब हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है। अब उसके बाद अब x के साथ ही 6 है तो 6 को भी हम हटा देंगे कि तुम भी चले जाओ, तुमसे भी हमारा क्या हो गया, मन भर गया है। तो जाओ यहाँ से, तो हो जाएगा -3 और प्लस में ये हो जाएगा 5y और ये 6 जो है ये आ जाएगा बट्टा में। क्यों आएगा, क्योंकि इसके बीच में प्लस माइनस नहीं है, इसलिए सीधे आ जाएगा नीचे बट्टा में। तो अब इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, क्योंकि ये 2 से 3 बन गया। तो जब 2 से ये 3 बन गया तो आपको क्या करना है, ले जाकर इसको रखना है 1 में। क्यों रखना है, क्योंकि 2 से 3 बनाए तो हम गलती से भी 2 में नहीं रखने वाले हैं, तो इसीलिए 1 में रखेंगे। और 1 क्या है, यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, क्योंकि x का मान रख रहे हैं ना, इसीलिए x का मान रखने पर
अब यहाँ पर उतारिए समीकरण नंबर 1 क्या है, आ जाइए सीधे यहाँ पर 11x माइनस में है 9y माइनस में बराबर में माइनस में 4 है, यही है ना, हाँ माइनस में 4 है। अब हमें x के जगह पे रखना है, तो 11 तो रहेगा ही, डिठाई जैसा रहेगा कि हम तो पहले ही से थे। अब यहाँ पर x के जगह पर क्या है, -3 + 5y बटा में 6 है, तो हम भी ले लेंगे -3 और प्लस में 5y और बटे में रहेगा 6। अब यहाँ पर देखिए x के जगह पे तो रख लिए, तो माइनस है तो हम माइनस रख लेंगे। आइए 9y पहले ही से था, बराबर में -4 हो जाएगा। अब इसको क्या करिए कि आप कैलकुलेट कर दीजिए, और इसमें y है तो आपको y का वैल्यू आराम से निकल के आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे कि 11 में 3 से गुणा करेंगे तो 11 तिया 33 हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस को हम छोड़ेंगे नहीं, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 5 55 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 11 में 5 से गुणा करेंगे, और ये y के पद में है तो y तो छोड़ना नहीं है, छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए आपको छोड़ना नहीं है। उसके बाद यहाँ देखिए क्या 9 उतारेंगे, एकदम बिल्कुल 9 नहीं उतारना है, क्योंकि इसके नीचे क्या था, 6 था। अब यहाँ पर हम कर देंगे 9 छक्का 54 कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसके नीचे एलसीएम लेने के लिए कुछ नहीं था, तो हम 1 मानेंगे, और 1 6 का एलसीएम होगा 6, और 1 में 6 से भागा देंगे तो 6, 6 में 9 से गुणा करेंगे तो 9 छक्का 54 होगा। लेकिन ये तो है y में, तो हम 54 लिखे हैं, तो इसलिए हम y भी क्या कर देंगे, लिख लेंगे। और बराबर में क्या है, -4 है, तो -4 भी लिख ही लेते हैं। अब उसके बाद क्या करना है आपको कि -33 लिख लीजिए, और 55 में से 54 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और y के पद में है तो y हो जाएगा, और -4 और गुणे 6 हो जाएगा। क्यों 6 आएगा, क्योंकि ये 6 नीचे है, ऊपर जाएगा तो गुणा में जाएगा। कभी भी यही कैलकुलेशन का नियम कहता है कि अगर नीचे रहेगा तो ऊपर जाएगा तो गुणे में जाएगा, तो इसलिए हम इसको लेके चले जाएंगे गुणा में। तो क्या हो जाएगा कि ये बच जाएगा 1, ये बच जाएगा 1y हो जाएगा, ये 6 के 24 हो जाएगा, ये माइनस में 33 है, तो इधर आ जाएगा प्लस में 33 हो जाएगा। तो अब देखिए कि 1y का मतलब कुछ होता नहीं है, 1y का मतलब y ही होता है, केवल 1 लिखा गया है, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो इसलिए 1y लिखा गया। इसीलिए हम लिखेंगे y बराबर क्या लिख देंगे, 24 में से 33 घटेगा, तो ये तो घटने वाला है नहीं 24 में से 33, तो हम घटाएंगे 33 में से 24 को घटाएंगे, तो 33 में से 24 घटेगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब देखें यहाँ पर y बराबर निकल के क्या आ गया, 9 आ गया, और y क्या था, यहाँ पर आ जाइए y हर का मान था, तो हम y बराबर लिख लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण क्या, समीकरण नंबर 3 से। क्यों 3 से, क्योंकि यहाँ पर आ जाइए समीकरण नंबर 3 यहाँ पर आपका निकला हुआ था, और ये समीकरण 3 में y के जगह पे y का वैल्यू अगर हम रख देंगे तो x बराबर डायरेक्ट निकल जाएगा, क्योंकि x बराबर ही तो इतना है, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर करेंगे x बराबर में -3 प्लस में 5, अब y के जगह पर कितना आया हुआ है, 9 आया हुआ है, तो यहाँ पर रखिए 9, अब बट्टे में कितना है, 6 है, तो आप रखिए 6, तो x बराबर निकल के आ जाएगा, क्या होगा, -3 अब प्लस 9 पचे 45 बट्टे में हो जाएगा 6, तो x बराबर हो जाएगा 42 हो जाएगा, बट्टे में 6, तो 6 7 42, तो x बराबर निकल के आ गया 7 आ गया। अब देखिए x बराबर भी निकल के वैल्यू आ गया, और y बराबर भी पहले से निकला हुआ था, तो x क्या था, अंश का वैल्यू था, और y क्या था, हर का वैल्यू था। तो हम सिंपल क्या लिखेंगे, भिन्न बराबर क्या था, x बटे में y था, और x का मान कितना है, 7 है, और y का वैल्यू कितना है, 9 है, तो 7 बटे 9, और ये हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आपको मैथ का ये कंसेप्ट समझ में आता है तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि वो हम लोग के लिए क्या होता है, मोटिवेशन होता है।